जिंदगी में हर इंसान को कुछ ऐसे घाव मिलते हैं जो शरीर पर नहीं आत्मा पर लगते हैं। ये घाव नजर नहीं आते, लेकिन इन्हीं घावों में हमारे जागरण की छाबी छुपी होती है। लोग कहते हैं समय सब घाव भर देता है, पर सच ये है कि समय घाव नहीं भरता। जागृति, स्वीकृति और आत्मा की शक्ति ही उन्हें भरती है। भगवद गीता के 6 अध्याय का एक श्लोक हमें यही याद दिलाता है। उद्धिराद आत्मनः आत्मनं न आत्मनं अवसादयेत्, आत्मेव हयात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वो स्वयं अपने द्वारा अपने को ऊपर उठाए, गिराए नहीं, क्योंकि मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु भी। जीवन में जब हम टूटते हैं तो 2 रास्ते खुलते हैं, या तो हम गिरकर अंधकार में खो जाएं, या उसी टूटन को सीढ़ी बनाकर ऊपर उठ जाएं। यही वो क्षण होता है जब आत्मा फुसफुसाती है, अब जागो। जब कृष्ण अर्जुन के सामने खड़े थे युद्ध भूमि में, अर्जुन का मन भी टूटा हुआ था। उसने अपने हथियार गिरा दिए थे। वो रो पड़ा था, बोला, मैं नहीं लड़ सकता। और तब कृष्ण ने कहा, उठो अर्जुन, तुम योद्धा हो। यही संदेश हर घाव के पार छुपा है। उठो, क्योंकि तुम सिर्फ एक पीड़ित नहीं हो, तुम एक शक्ति हो। दर्द बुरा नहीं होता अगर तुम उसे सुनो। घाव तुम्हें छोटा नहीं बनाता, वो तुम्हारी पहचान को निखारते हैं। हर पीड़ा एक दरवाजा है दिव्यता की ओर। हीलिंग का मतलब अतीत को भूलना नहीं होता है। हीलिंग का मतलब है अतीत के पार अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना, अपने अंदर के उस कृष्ण को जगाना जो हर अंधकार में तुम्हें उठाता है। कृष्ण बाहर नहीं, भीतर ही बैठा है। वो कहता है, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसीलिए अपने घावों से भागो मत, उन्हें गले लगाओ, महसूस करो, स्वीकार करो, क्योंकि वही घाव तुम्हें तुम्हारे उच्चतम स्वरूप तक ले जाएगा। वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा से मिलवाएगा। याद रखो, जो भीतर जीता है वही बाहर के हर युद्ध को जीतता है। तुम टूटे नहीं हो, तुम घाव में घड़ी हुई एक शक्ति हो। तुम्हारा हर दर्द तुम्हें एक नई दिशा में ले जा रहा है। जैसे अर्जुन उठा था, वैसे ही तुम भी उठो। भगवद गीता कहती है, कर्म करो जागरूकता से, प्रेम से और विश्वास से, क्योंकि जब आत्मा जागती है तो कोई घाव तुम्हें तोड़ नहीं सकता। तुम वही बन जाती हो, प्रकाश।